हमारे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ये भी इतलात आई हैं कि मुख्तलिफ इजलासों में साबिक मेयर कराची और सरबरा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने भी शिरकत की है, उनसे भी बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, कुछ तय पाया ही नहीं है, यानी कि जो मामलात है वो स्टेटस को के तहत ही चलेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से ना कराची के दूसरे मामलात के हवाले से, कुछ नहीं तय पाया। देखिए, डिस्कशन हर इशू पे हुआ है और हर तरीके कार पे हुआ है कि किस तरह से एडवाइजरी कमेटी फॉर्म होगी, किस तरह से टाइमलाइन सेट होगी, फंड्स कैसे अरेंज होंगे, एग्जीक्यूट कौन करे। ये डिस्कशन में सारी चीजें आई हैं, मगर अभी तक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म नहीं हुई है। करने की बात हुई है, गवर्नमेंट सिंध नोटिफाई करेगा उसको, और जो डिस्कशन में आया कि लीडिंग रोल सीएम सिंध लेंगे, जाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, तो ये सारी डिस्कशन ही हो रही है और हुई है। मगर कराची के मामले पर पीपल्स पार्टी मानने पे कितना तैयार थी, क्योंकि आज तो बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चीफ मिनिस्टर ने। क्या कोई ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर कंसेंसस हुआ हो कि कराची को कैसे बेहतर करना है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करना है? अगर एग्जीक्यूट बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर ही करेंगे, मगर किस तरीके से फंडिंग आएगी, वफाक किस तरह कोऑपरेट करेगा, कोई बात हुई है? हाँ, बिल्कुल बात हुई है। कंसेंसस था मीटिंग के अंदर। इशूज के हवाले से मैंने अपना वाज़ेह पॉइंट रखा था कि सिर्फ नाले ही नहीं हैं, नाले से रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज हैं जो डायरेक्टली उसी से पर्टेन करते हैं। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज का डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, केसीआर, सड़कों का बुरा हाल, पीने का साफ पानी। अगर इसी फोरम को, इसी कमेटी को आगे लेके चलना है तो सिर्फ नाले साफ करके छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है। कराची नीड्स परमानेंट सोल्यूशन। बहुत हो गया, अब अच्छा खासा बर्बादी हो चुकी है इस शहर की, तो इस पे सबने मुत्तफिक होके हाँ में हाँ मिलाई थी। ऐसी बात नहीं है। वहाँ जब हम मीटिंग में थे तो हर आदमी ये चाह रहा था, सारी गवर्नमेंट से चाह रही थी तीनों। और क्या ये बात दुरुस्त है कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनका बड़ा कंसर्न था, उनका बड़ा किरदार था आप लोगों को साथ बिठाने में? जब आप लोग साथ बैठे हैं तो बाकायदा तौर पर किरदार अदा किया गया आप लोगों को साथ बिठाने में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न था, उन्होंने एनडीए में की जिम्मेदारी लगाई और वो लोग यहाँ आए हैं। कराची मीटिंग हुई थी और आपके सामने है कि कोर कमांडर साहब को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि काम को मॉनिटर करें। तो मैं समझता हूँ कि तीनों गवर्नमेंट्स बैठ तो गई हैं, मगर वे फॉरवर्ड अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कोई डिस्कशन में जरूर आई है, तरीकेकार जरूर तय हुए हैं कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने फिर ये भी रखा कि इसमें साथ साथ बल्दियाती निजाम को मजबूत भी किया जाए। ऐसे नहीं, अगर ये सारा कुछ बना भी लेते हैं तो किसके हवाले करेंगे? डोमेन जो है वो बल्दिया का है, केएमसी का है ये काम सारा, तो वो इदारे, वो महकमे केएमसी के हवाले भी किए जाए ताकि इसको स्मूथली आगे लेके बढ़ा जाए। क्या आपका अब टेन्योर खत्म हो रहा है कि इस पर बात हुई कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आपके बाद जो आए वो बाइख्तियार हो, कोई किसी जमात से ना हो और उसको इख्तियारात दिए जाएं और वो डिलीवर करे, वफाक के साथ भी ताउन करे? क्या इस किस्म की भी कोई बात हुई? बिल्कुल, इस पे डिस्कशन हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी सब मुत्तफिक हों और पॉलिटिसाइज किस्म का गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड बैगेज नहीं हो उसके साथ, ताकि एनडीए में उससे प्रॉपरली काम ले सके अलोंग विद जो हमारी कमेटी फॉर्म हुई है और होने जा रही है। तो सिंध हुकूमत इस पर था कोई, सिंध हुकूमत का रुझान कि वो मान जाए? क्योंकि आज लगा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा कोई रुझान है सिंध हुकूमत का कि वो इस बात पर मान जाए। अब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सीएम साहब की, वहाँ जो डिस्कशन हुआ उसमें इस किस्म की बात हुई कि जो भी काम होगा उसमें सिंध गवर्नमेंट की रजामंदी होगी और जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, सेपरा है, हर चीज को पूरा किया जाएगा। फॉर्मेलिटीज को जहाँ एनओसीज की जरूरत पड़ेगी सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ली जाएंगी, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की एनओसी की जरूरत पड़ेगी वो वहां से ली जाएंगी। तो सब मुत्तफिक थे इस बात से वहां। और एग्जीक्यूशन कौन करेगा मुख्तलिफ कामों की जो कराची में हो रहे होंगे? वो एनडीए में ज्यादा एग्जीक्यूशन करेगा? कौन करेगा, कौन लीड करेगा? एनडीए में ही लीड करेगा। सुपरविजन जाहिर है जो भी कमेटी बन रही है वो देखेगी इसको, और अगर एनडीए में समझेगा कहीं और भी
कॉन्ट्रैक्ट देने हैं या किसी को आउटसोर्स करना है तो वो डिसाइड करेगा उसके लिए। और एक अच्छे माहौल में ही बात हुई है। वफाकी और सिंध हुकूमत और MQM के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो अगर इदारों से भी लोग मौजूद थे उस माहौल में, एक अच्छे माहौल में बात हुई है कि जिसका आउटकम आ सके। या एक मीटिंग थी जो गुजर गई और आउटकम कोई नहीं आएगा, कराची का जो हाल है वो वही रहेगा? नहीं, वहाँ तो ऐसी कोई बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ आना भी चाहिए। अगर हम सब चाहते हैं कि कराची जो पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे 95% रेवेन्यू देता है, इसका इतना बुरा हाल है, अगर इसका ज्यादा मजीद खराबी आ गई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को धक्का लगेगा। और मैं समझता हूँ अगर बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा तो जमहूरियत भी मजबूत नहीं होगी साहब। और ये बल्दियाती निज़ाम मजबूत करने के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, MQM, इसके अलावा वफाक से तहरीक इंसाफ, इसके अलावा NDMA, इसके अलावा कोर कमांडर कराची, इन सब की एक मीटिंग हुई है? नहीं, किसने जनरल थे और एक चेयरमैन थे और ये हमारी जमातें थी। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आई कि SLGA 2013 को भी अमेंड होना है। वहाँ अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियरली खुल के बात की कि 2013 के SLGA से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता सिंध को, जो आज कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, और सब खामोश थे उस पे। अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियरली बताया कि इस कोई हूं मैं, तो इसमें तब्दीली बहुत है। एक कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते, ये अटॉर्नी जनरल के मार्क्स पे। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब खबरें आ रही हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी इस हवाले से मुलाकातें हुई हैं। मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर रहे हैं, कराची के मसाइल को समझते हैं, उनके दौर में जो कराची में काम हुआ उसको समझते हैं।